नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट द स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में पेंटर जनरल ट्रेड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और उसके सभी प्रश्नों से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे। दोस्तों, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि मेरी वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। मेरा पहला प्रश्न है, मोटर वाइडिंग में किस वार्निश का प्रयोग करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए कोपल वार्निश, ऑप्शन नंबर बी डार्क ओक वार्निश, ऑप्शन नंबर सी रेजिन वार्निश या ऑप्शन नंबर डी वाइट वार्निश। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेजिन वार्निश। जो मोटर वाइडिंग रहती है उसमें हमेशा रेजिन वार्निश का प्रयोग करते हैं। और जो कोपल वार्निश होती है दोस्तों, कोपल वार्निश हमेशा रंग के मिश्रण को बनाने व उसको चमकीला बनाने में कोपल वार्निश का प्रयोग करते हैं। यदि रंग के मिश्रण को चमकीला बनाना है तो उसमें कोपल वार्निश मिलाते हैं। और दूसरी रहती है डार्क ओक वार्निश। जो डार्क ओक वार्निश रहती है इसको हमेशा फर्नीचर के ऊपर लगाते हैं, हमेशा फर्नीचर में इसका इस्तेमाल करते हैं। वाइट वार्निश या धातु के सरफेस पर सफ़ेद या लाइट रंग प्रदान करने के लिए लगाई जाती है। वाइट वार्निश का प्रयोग धातु के सरफेस पर उसे सफ़ेद या लाइट रंग प्रदान करना है तो वाइट वार्निश का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेजिन वार्निश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, एरोसॉल क्या है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए पानी और तेल का मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी हवा व गैस का मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी ठोस व तरल का मिश्रण या ऑप्शन नंबर डी किसी गैस में ठोस के कण या गैस का मिश्रण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किसी गैस में ठोस के कण या गैस का मिश्रण एरोसॉल कहलाता है। जैसे कि परफ्यूम में दोस्तों लिक्विड भी रहता है, यानी कि तरल भी रहता है और गैस भी रहती है, तो यह एक एरोसॉल का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण बादल भी है और धुंध भी है और हवा भी एरोसॉल का एक उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, एंकरिंग क्या है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए दो पेंट को आपस में मिलाना एंकरिंग कहलाता है, या ऑप्शन नंबर बी पेंट में थिनर को मिलाना, या ऑप्शन नंबर सी किसी खुरदरी सरफेस पर पेंट की परत चढ़ाना, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किसी खुरदरी सरफेस पर पेंट की परत चढ़ाना एंकरिंग कहलाता है। दोस्तों, एंकरिंग को हिंदी में बोलते हैं सहारा विश्वास का, मतलब एक ऐसी ग्रिप और जिसका सहारा बहुत कमज़ोर हो, जो अच्छी पकड़ ना बना सके वो एंकरिंग है। जो अच्छी पकड़ ना बना सके वो एंकरिंग है। और दोस्तों, जो एंकरिंग होता है वो हमेशा एडिजन की अपेक्षा कमज़ोर होती है, क्योंकि एंकरिंग में किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं होती है और एडिजन में हमेशा रासायनिक क्रिया होती है, जिससे सरफेस से अच्छी पकड़ बन जाती है। और एंकरिंग में उतनी अच्छी पकड़ नहीं बन पाती है, क्योंकि इसको हमेशा खुरदरी सरफेस पर करते हैं, इसलिए अच्छी पकड़ नहीं बन पाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, यदि अंदर कोट का मटेरियल ऊपरी कोट से बाहर आ जाए तो कौन सा दोष होता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ब्लीडिंग, ऑप्शन नंबर बी ब्लिस्टरिंग, ऑप्शन नंबर सी ब्लशिंग, ऑप्शन नंबर डी बैगिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्लीडिंग। यदि अंडर कोट का मटेरियल ऊपरी कोट से बाहर आ जाए तो उस कंडीशन को या उस प्रॉब्लम को ब्लीडिंग बोलते हैं। और दोस्तों, जो ब्लिस्टरिंग रहता है, ब्लिस्टरिंग मीन्स रहता है फफोले। ब्लिस्टरिंग मीन्स फफोले, अगर पेंट की लेयर में फफोले बन गए हैं तो उसको ब्लिस्टरिंग कहेंगे। और बैगिंग भी फफोले रहता है। तो ब्लिस्टरिंग और बैगिंग दोनों का मीनिंग सेम रहता है। अगर फफोले बन रहे हैं, फफोले वाला दोष आ रहा है तो ब्लिस्टरिंग या बैगिंग बोल सकते हैं। और जो ब्लशिंग रहता है, ब्लशिंग, ये इसमें क्या रहता है कि नमी के कारण अगर फिल्म का रंग बदल जाता है और हल्का सा सफ़ेद हो जाता है तो ब्लशिंग होता है। पेंट की फिल्म का रंग हल्का सा सफ़ेद हो गया नमी के कारण तो वह ब्लशिंग कहलाता है। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्लीडिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, पेंट के फिल्म की मोटाई को कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए थिकनेस, ऑप्शन नंबर बी थिननेस, या ऑप्शन नंबर सी बॉडी या बिल्ड, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बॉडी या बिल्ड। जो पेंट के फिल्म की मोटाई होती है उसको बॉडी या बिल्ड बोलते हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, पेंटिंग में छोटे छोटे गैप आना क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ब्रीजिंग, ऑप्शन नंबर बी ब्लीडिंग, ऑप्शन नंबर सी क्रैकिंग या ऑप्शन नंबर डी क्लियरिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रीजिंग। पेंटिंग में अगर छोटे छोटे गैप्स आ रहे हैं तो उसको ब्रीजिंग बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, ना के बराबर दरारों को भरना क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ब्रीजिंग, ऑप्शन नंबर बी चेकिंग, ऑप्शन नंबर सी दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चेकिंग। ना के बराबर यानी कि बहुत छोटे छोटे दरार, बिल्कुल छोटे छोटे से दरार अगर या गैप्स आ गए हैं तो उनको भरना चेकिंग कहलाता है। और छोटे से अगर थोड़े से बड़े हैं, बिल्कुल छोटे ना होके अगर थोड़े से भी बड़े हैं तो वो ब्रिजिंग होता है। और ना के बराबर दरारों को भरना चेकिंग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, क्लियर कोटिंग किसे कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए पारदर्शक फिल्म को, या ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शक फिल्म को, या ऑप्शन नंबर सी मोटी फिल्म को, या ऑप्शन नंबर डी चमकीली फिल्म को। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारदर्शक फिल्म को। तो पारदर्शक फिल्म को क्लियर कोटिंग कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, सतह पर की हुई पेंट कहलाती है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए फिनिश, ऑप्शन नंबर बी लेयर, ऑप्शन नंबर सी कोटिंग, ऑप्शन नंबर डी डेकोरेट फिल्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो सतह पर की हुई सतह पर की हुई पेंट होती है उसको दोस्तों हमेशा कोटिंग बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, समान पदार्थ के अणुओं का चिपकना क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए एडिजन, ऑप्शन नंबर बी कोहिजन, ऑप्शन नंबर सी ग्रिपिंग या ऑप्शन नंबर डी गमिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोहिजन। अगर समान पदार्थ के अणु चिपक रहे हैं तो कोहिजन होता है, और असमान पदार्थ के अणु अगर चिपक रहे हैं तो वो एडिजन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, पेंट को विशेष कलर देना क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी एडिशन, ऑप्शन नंबर सी कलरेंट या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कलरेंट। पेंट को एक विशेष कलर देना हमेशा कलरेंट कहलाता है। और पेंट को विशेष कलर देने के लिए कोई दूसरा कलर मिलाना, जैसे पेंट को एक विशेष कलर देना है, उसमें अगर दूसरा एक कलर मिला देते हैं, उसको एक विशेष कलर प्रदान कर देते हैं, तो यह कंडीशन कलरेंट कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, कवरेज क्या है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए गंदी सतह को ढकना, या ऑप्शन नंबर बी जंग को हटाना, ऑप्शन नंबर सी ग्रीस साफ करना, या ऑप्शन नंबर डी पेंट करने के बाद कवर की हुई जगह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेंट करने के बाद कवर की हुई जगह कवरेज कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, सतह पर वार्निश का कमज़ोर होना कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए क्रैकिंग, ऑप्शन नंबर बी क्रॉलिंग, ऑप्शन नंबर सी ब्लशिंग या ऑप्शन नंबर डी बैगिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रॉलिंग। सतह पर वार्निश का कमज़ोर होना दोस्तों क्रॉलिंग कहलाता है। अगर वार्निश हल्की है तो वो बहने लगती है, और अगर बहने लगती है हल्के की वजह से तो क्रॉलिंग दोष आ जाता है वहाँ पे। वार्निश हल्के होने की वजह से बहुत तेज़ी से बहने लगती है इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, पेंट की आखिरी कोट का मटेरियल क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए क्रेजिंग, ऑप्शन नंबर बी कलरिंग, ऑप्शन नंबर सी क्योरिंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्योरिंग। पेंट का जो आखिरी कोट का मटेरियल रहता है और जिसको अपर कोट बोलते हैं उसको क्योरिंग बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, सतह पर पाउडर को पेंट का रूप देना क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए वेडिंग, ऑप्शन नंबर बी चॉकिंग, ऑप्शन नंबर सी दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से
कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चॉकिंग। चॉकिंग, सतह पर पाउडर को पेंट का रूप देना चॉकिंग कहलाता है। दोस्तों आज मैंने इतने ही क्वेश्चन कलेक्ट किए थे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।